रीना का मन कई बार अकेलेपन से भर जाता था। वह हमेशा घर और बेटे के लिए सब कुछ करती थी। उसकी पढ़ाई, उसकी पसंद नापसंद और अमित के खाने पीने तक का बहुत ध्यान रखती थी, मगर अपनी इच्छाओं को कभी जाहिर नहीं होने देती थी। रीना और अमित की शादी को 10 साल हो चुके हैं। अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और दिन रात नौकरी की भागदौड़ में उलझे रहते हैं। उनका 8 साल का बेटा युवान पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है और घर का माहौल भी अक्सर उसी की हंसी खुशी से रौनक रहता है। बाहर से देखें तो उनका परिवार बिल्कुल संतुलित और साधारण सा लगता था। एक दिन युवान स्कूल से लौटकर बोला, मम्मी, सब बच्चों की मम्मी आज पिकनिक पर आई थी, आप क्यों नहीं आई? रीना हल्की सी मुस्कुराई, बोली, बेटा कुछ काम था, अगली बार जरूर आऊंगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसे कसक हुई। असलियत यह थी कि उसके पास पहनने लायक कोई ढंग की ड्रेस नहीं थी। कुछ हफ्तों बाद रीना का जन्मदिन आया। सुबह अमित ने जल्दी से उसे शुभकामनाएं दी। हैप्पी बर्थडे रीना, खुश रहो तुम। और यह कह के ऑफिस चला गया। रीना ने कुछ नहीं कहा, मगर उसका दिल थोड़ा भारी था। पूरा दिन उसने सामान्य तरीके से काम किया। शाम को युवान ने रंगीन कागज से एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड अपनी मम्मा के लिए बनाया और रीना के हाथ में दिया। रीना की आंखें भर आई। हैप्पी बर्थडे मम्मा। रीना कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। रात को अमित घर लौटा। जब उसने देखा कि रीना चुपचाप बालकनी में बैठी है तो पूछा, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? रीना पहले तो टालना चाहती थी, मगर आखिरकार उसे बोलना पड़ा, अमित, मुझे कभी अपनी कोई इच्छा बताने की हिम्मत नहीं होती। डर लगता है कि तुम कहोगे अभी पैसे नहीं हैं, अभी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सच कहूँ, कभी कभी मेरा भी मन करता है कि तुम मेरे लिए कुछ करो। बाहर खाना खाने चलें क्या? अमित चुप हो गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि रीना ने हमेशा अपनी इच्छाओं को दबाकर परिवार को ही प्राथमिकता दी है। उसने धीरे से रीना का हाथ थामा और कहा, मुझे माफ करना रीना, मैं सोचता था कि सिर्फ खर्च उठाना ही कर्तव्य है, पर सच तो यह है कि तुमने जो त्याग और धैर्य से इस घर को चलाया है उसकी तुलना मैं कर ही नहीं सकता। और मैंने तुम्हें वह अहमियत नहीं दी जो तुम डिजर्व करती हो। चलो बाहर चलते हैं, मैं अभी आया, तुम तैयार हो। अमित सीधा बाजार गया और उसने वहां एक सुंदर और साधारण सलवार कुर्ता खरीदा अपनी रीना के लिए और घर आकर पैकेट रीना को थमाया। रीना की तो आंखें ही भर आईं। ये सब क्यों? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। अमित मुस्कुराया, क्योंकि अब से तुम्हें अपनी इच्छाएं छुपानी नहीं पड़ेंगी। तुम सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं हो, मेरे जीवन संगनी हो। चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। रीना की मुस्कान उस समय सचमुच दिल से निकली। वर्षों बाद उसने महसूस किया कि उसे देखा और समझा गया है। तीनों उठे और होटल में जाके खाना खाया। सचमुच वे सब बहुत खुश लग रहे थे।